हरे कृष्णा। आज हम क्यूब टावर पॉपअप फ्रेम कार्ड बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा पेपर लिया है। इसको फिर हमने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है। अब ये इस पर हम पेपर पेस्ट कर देंगे। इस तरह ये हमने इस पर पेस्ट कर दिया है। अब हमने ये एक पेपर लिया है। इसकी लंबाई 18.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 14 सेंटीमीटर है। इस पर हमने ये इस तरीके से मार्किंग कर ली है। ये 1.5 सेंटीमीटर है। ये फिर हमारा 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद फिर 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा हमने। फिर ये 7 सेंटीमीटर लिया और 1.5 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दिया। उसके बाद हमने ये हमारी जो लाइन है, इस लाइन से 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगाकर चारों तरफ बाउंड्री छोड़ दी हमने। ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। और इस चौड़ाई में हमने इसका सेंटर में एक लाइन खींच दी है। इसी तरह हमने नीचे भी ऐसे ही बनाया है। 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ के और 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दिया। इस तरह से हमारे ये 2 खाने बन गए हैं। इन दोनों को हम कटर की सहायता से कट कर देंगे। इसी तरह हमने ये 2 पेपर और लिए हैं। इसकी लंबाई 16.5 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इस पर भी हमने इसी तरह से मार्किंग की है। इधर से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया। फिर ये हमारा इधर से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया, फिर 6 सेंटीमीटर और फिर इधर से हमने 1.5 सेंटीमीटर फिर छोड़ दिया। अभी जो हमने इधर का लिया है, इस पर हमने फिर इसी तरह 1-1 इंच का निशान लगाकर बाउंड्री छोड़ दी और बीच में हमने इसको स्क्वायर बना दिया। इसी तरह इसका ये सेंटर में लाइन डाल दी और इसमें फिर 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर छोड़कर और फिर हम ये बीच में इसको कट कर देंगे। दोनों हिस्से हम इस तरह इनको कट कर देंगे। इसी तरह हमने ये एक पेपर और लिया है। इसकी लंबाई 14.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसमें भी हमने इसी तरह से मार्किंग की है। इधर से हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, बीच में हमने 5 सेंटीमीटर छोड़ दिया, फिर 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा और फिर ये 5 सेंटीमीटर छोड़ा और फिर 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया। अभी जो हमने एक साइड में 5 सेंटीमीटर छोड़ा था, इसको हम इस डायरेक्शन में हाफ लाइन डाल देंगे। हाफ लाइन डालने के बाद फिर हम 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़कर ये हमारा बीच में स्क्वायर बन गया। इसी तरह हमारा ये स्क्वायर बन गया। अब इनको हम कटर की सहायता से कट कर देंगे। इसी तरह हमारे जो सब में ये स्क्वायर बने हैं, इनको हम कटर की सहायता से कट कर देंगे। और ये जो बाउंड्री है हमारी सब में 1-1 सेंटीमीटर के गैप की ही रखी है। इस तरह हमने सब कटिंग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इस पे मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम ये तीनों पेपर भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और 2 शीट्स कटिंग कर ली हैं 7 बाय 7 की। अब इस पर हम डबल टेप लगा दिए। डबल टेप के ऊपर हम इसको इस तरीके से इसको लगा देंगे। इस तरह से हमने ये तीनों इस पर लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम फेविकोल लगा के इस तरह से हमने इस पर ये फेविकोल लगा के
और इसको हमने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। इसी तरह से हम दोनों पेपर भी इसी तरह से हम इन्हें भी इसी तरह पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये तीनों पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इनके 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे हमने स्क्वायर कर करके इस पर हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे। इसी तरह हम सब पर इसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस पे तीनों पेस्ट कर लिए हैं। अभी हमने इस पर पेस्ट कर दिए हैं। अब इसका हमने सेंटर लाइन डाल दी, इसकी भी सेंटर लाइन डाल दी और इसको भी सेंटर लाइन डाल दिया। अब इसको हम पेपर कटर की सहायता से इस तरीके से कट करेंगे। और इसी तरीके से इधर से भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सब कटिंग कर लिए हैं। इसमें हमें एक बात ध्यान देने की है, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका हम बैक से कटिंग करेंगे और जो बीच का है उसकी हम फ्रंट से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से सेट करना है। अब ये हम जो हमने शुरू में बनाया था इसको लेंगे और इसके हम सेंटर में हमने निशान लगा लिया है। अब इसको जो सबसे बड़ा पीस है उसको हम यहाँ सेंटर में रखेंगे और इसका ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसको हम इस तरीके से भी चेक करेंगे कि ये हमारा बाहर ना जाए। अब इस पर हम फेविकोल लगा देंगे। इस पर हमने इस तरह से ये फेविकोल लगा लिया। अब इसको हम इसका सेंटर लेकर और जहाँ पर हमने निशान लगाया था तो इसको इस पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमने इस पर लगा दिया। अब इस पर भी हमने फेविकोल लगा के इसको हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया, इधर से भी 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया। अब हम इसको इस तरीके से इस पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमने इस पर पेस्ट कर दिया है। इस तरह से हमारा ये ट्रिपल क्यूब टावर कंप्लीट हो गया है। आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।